अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम अपनी क्रॉपिंग स्ट्रेटजी के बारे में बताएंगे कि हम कौन सा फसल, कौन से दरख्त हम यहाँ उगा रहे हैं। मैं गिलगित बल्दिस्तान के गांव नोमल में मौजूद हूँ। ये जो फील्ड आप देख रहे हैं ये हमारा फील्ड है और हम इसमें मुख्तलिफ़ क्रॉप्स और मुख्तलिफ़ दरख्त उगा रहे हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाऊँगा। अभी हम आपको अपनी क्रॉपिंग स्ट्रेटजी के बारे में बताएंगे। आप देख रहे हैं ये जो फरोस एंड रिजिस आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे हम आलू लगा रहे हैं। फील्ड के इस हिस्से में हम आलू काश्त कर रहे हैं और हमने यहाँ पे आलू के बीज हमने लगाए हैं और एक बीज और दूसरे बीज के दरमियान जो फासला हमने रखा है वो करीबन 20 सेंटीमीटर हमने रखा है और फरो टू फरो एंड रिजिस टू रिजिस हमने 60 सेंटीमीटर रखा हुआ है। यहाँ पे हम पोटैटोस ग्रो कर रहे हैं फील्ड के इस हिस्से में। और आपको ये जो प्लांट्स नज़र आ रहे हैं ये चेरी के प्लांट्स है। ये जो लाइन है ये चेरी प्लांट्स की लाइन है और एक ये लाइन भी चेरी प्लांट्स की लाइन है और चेरी प्लांट्स की एक लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान फासला 16 फीट है। हमने 16 फीट रखा है। एक ये चेरी प्लांट्स की लाइन है, तो इस चूँकि हमने प्लांट्स की एक लाइन हमने लगाई, बीच में हम वेजिटेबल यानी पोटैटो हमने ग्रो किए, तो इस तरह की क्रॉपिंग को एले क्रॉपिंग भी कहते हैं। ऐसा नज़र आ रहा है जहाँ जैसे दो प्लांट्स के दरमियान कोई गली हमने रखी हुई है, तो हमने एक ट्री और ट्री के दरमियान जो फासला हमने करीबन 16 फीट रखा हुआ है। और फिर ये जो आप देख रहे हैं ये पोर्शन। और एक और बात बताऊं कि लास्ट ईयर हमने यहाँ पे ना क्लोवर्स यानी शप्तल वगैरह हमने ग्रो किए थे। क्लोवर्स, शप्तल ये लेग्यूम्स में होते हैं, ये सोइल की फर्टिलिटी को बेहतर करते हैं। और इस साल हमने यहाँ पे पोटैटोस हमने ग्रो किए, आलू ग्रो किए, तो इसको क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। हम क्रॉप को रोटेशन कर रहे हैं और फील्ड के इस हिस्से में हमने मिक्स क्रॉपिंग की है। मिक्स क्रॉपिंग में हमने सीरियल क्रॉप्स और लेग्यूम दोनों को मिक्स किया हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं ये ओट और क्लोवर यानी शप्तल, और हमने ओट को हमने मिक्स करके यहाँ पे ग्रो किया हुआ है। ये एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जिसे हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर भी कहते हैं। अब क्लोवर जो होते हैं यानी शप्तल एक रेस्टोरेटिव क्रॉप्स है। वो सॉइल की फर्टिलिटी, जरखेज़ी को और सॉइल का जो स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव कर रहा है। इस वजह से हमने जो क्लोवर है यानी शप्तल उसको ओट के साथ हमने मिक्स किया है। इसको हम मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो आपको पौधा नज़र आ रहा है ये शप्तल का है यानी क्लोवर का है, और ये जो पौधा नज़र आ रहा है ये ओट का है। तो यहाँ पे हमने मिक्स क्रॉपिंग की है और यहाँ भी हमने क्रॉपिंग रोटेशन की थी। ये जो फील्ड आपको नज़र आ रहा है पूरा फील्ड हमने यहाँ बरसीम उगाया है। ऐसे फोडर क्रॉप चारे के फसल के तौर पर हमने उगाया। ये पूरा जो है बरसीम है। बरसीम भी लेग्यूमिनस क्रॉप से ताल्लुक़ रखता है। ये सोइल के स्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट लाता है, सोइल की जरखेज़ी भी बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे हमने बरसीम ग्रो किया हुआ है। ये हमारी क्रॉपिंग स्ट्रेटजी है। हम ट्रीज़ भी उगा रहे हैं, फिर हम लेग्यूम्स भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। हम सॉइल स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं और सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। हम अपनी सॉइल को ख़राब होने नहीं दे रहे, डिग्रेड होने नहीं दे रहे, क्योंकि हम लेग्यूम्स को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। लेग्यूम जैसे क्लोवर हुआ, बरसीम हुआ, शप्तल जिसे हम कहते हैं, या लोबिया वगैरह हम इनकॉर्पोरेट करते रहते हैं। और हम क्रॉप रोटेशन भी करते हैं। जैसे मैंने कहा हमने लास्ट 3 ईयर से हमने इस पे पोटैटोस हमने ग्रो किए थे, लेकिन इस साल हमने क्लोवर यानी शप्तल हमने ग्रो किए, शप्तल और ओट्स हमने ग्रो किए, यानी हमने फसल को रोटेट किया। और इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो पेस्ट और डिजीज़ की इन्फेस्टेशन और इन्फेक्शन है वो कम से कम होगी, यानी डिजीज़ कम होंगे। हमें इसको क्रॉप रोटेशन भी बोलते हैं। हम क्रॉप को रोटेट कर रहे हैं और पेस्ट और डिजीज़ अपना होस्ट नहीं पाते। और यहाँ भी हमने, जैसे मैंने कहा, लास्ट ईयर हमने यहाँ पे क्लोवर यानी शप्तल ग्रो किए थे लास्ट 3 ईयर से, और इस साल हमने यहाँ पोटैटो ग्रो किए हैं। तो यह क्रॉप रोटेशन की एक स्ट्रेटजी है। इससे पेस्ट की इन्फेस्टेशन भी कम किया जा सकता है और डिजीज़ इन्फेक्शन भी कम किया जा सकता है।
तो ये एक बेहतरीन तरीका है और हम आपको सजेस्ट करते हैं आप क्रॉप रोटेशन भी करें। तो हमने इस पूरे फील्ड को मुख्तलिफ स्ट्रेटजी से हमने मुख्तलिफ प्लांट्स और वो ग्रो किया। और ये जो बड़े बड़े दरख्त नज़र आ रहे हैं आपको सामने, ये हमने ऐसे बैरियर लगाए हैं। यहाँ पे शहतूत भी है, विल्लो का ट्री भी है। ये बैरियर है, ये पेस्ट को हमारे फील्ड की तरफ आने नहीं देते हैं। तो ये हमारी क्रॉपिंग स्ट्रेटजी थी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम। थैंक यू फॉर वाचिंग।